देश में जहाँ एक तरफ बंगाल के चुनाव है, वहाँ दूसरी तरफ पेट्रोल और जीएसटी पे भी दूसरा घमासान है। एक तरफ बंगाल में पार्टियां चुनाव जीतने की तैयारी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लगाकर उसका रेट कम करने की सोच रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीएसटी के दायरे में अगर पेट्रोल और डीजल लाया जाएगा, तो कितना कम होगा? आम नागरिकों को कितना फायदा होगा? इस पे सरकार को कितना नुकसान होगा और राज्य सरकार को कितना नुकसान होगा? तो मैं पहले संक्षेप में बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाली है और उत्तर प्रदेश सरकार, जो योगी की सरकार है, उसको इससे जीएसटी लाने से लाभ होगा। पेट्रोल की कीमत लगभग 75 रुपए से 68 रुपए के आसपास, 75 रुपए के आसपास होगा और डीजल की कीमत लगभग 68 रुपए तक आ जाएगा, जो कि पहले था। 2014 में मोदी जी आए थे तो 71 रुपए पेट्रोल था और नियर बाय 58 रुपए डीजल था। फिर से वहीं से शुरुआत करने की तैयारी चल रही है और जीएसटी के दायरे में लाने की पूरी तैयारी केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं वतन की आवाज, मैं हूं रमन झा और आज की विषय जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है और ये पेट्रोल का मुद्दा है। और जानते हैं कि पेट्रोल आम जन, जो अधिकतर आम, जो मध्यम वर्ग है, उसका इस्तेमाल की चीज है, क्योंकि गाड़ी से लेकर ट्रक ड्राइविंग जो ट्रांसपोर्टेशन है, या आप जाते हैं आते हैं मोटर व्हीकल यूज करते हैं, तो देश में जानते हैं कि सबसे अमीर लोग बहुत कम है और मिडिल क्लास बहुत ज्यादा है, जो हर तरीके से मिडिल क्लास पे बोझ पड़ता है। एक तरह से वो इनकम टैक्स भी देता है और दूसरी तरह से इस तरह से भी टैक्स लिया जाता है पेट्रोल डीजल की तरह से, और भी चीज लगा के मिडिल क्लास से भी टैक्स लिया जाता है। आइए जानते हैं कि पेट्रोल डीजल अगर सस्ता होता है तो कितना फर्क पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि 10 से 30 रुपए तक सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, लेकिन केंद्र सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, यानी कि जीडीपी का 0.4% जो है उसको नुकसान होगा। कच्चा तेल $1 बढ़ने पर पेट्रोल 50 पैसे और डीजल ₹1 महंगा होगा। 19 राज्यों को इससे नुकसान होगा, जिसमें महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा 10,424 करोड़ का नुकसान होगा। 11 राज्यों को इससे फायदा भी होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 2,419 करोड़ का लाभ होगा, अगर इस पर जीएसटी लगाई जाती है तो। अगर डीजल के दाम बढ़े हुए दामों पर सोमवार को संसद में हंगामा हुआ, वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी इस समस्या के हल के तौर पर पेट्रोल डीजल को गुड एंड सर्विस टैक्स के दायरे में लाने की पैरवी कर दी है। अब कह सकते हैं कि एक शुभ समाचार आम जन, मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के लिए है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में लाने की मांग कोई नई नहीं है। पहले भी जब जीएसटी लागू किया जा रहा था, जब भी ये मांग की गई थी कि इनको जीएसटी के दायरे में रखी जाए, पर कुछ राज्यों को इस पर बहुत बड़ी आपत्ति है। उस समय भी थी और इस समय भी है। इनके इन दबाव की वजह से जीएसटी से बाहर है। अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में आते हैं तो इसका आम लोगों को कितना फायदा होगा? केंद्र या राज्य सरकार को आखिर कितना नुकसान होगा? क्या सभी राज्यों को नुकसान होगा या कुछ राज्यों को फायदा भी होगा? ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके जवाब बार बार जीएसटी के दायरे से पेट्रोल प्रोडक्ट को बाहर रख रहे हैं, जबकि इसमें कुछ राज्य को निश्चित तौर पर ही फायदा हो रहा है और कुछ राज्य को नुकसान हो रहे हैं। हमने यह जानने की कोशिश की अगर केंद्र सरकार और जीएसटी पर फैसले लेने वाले सभी राज्यों के वित्त मंत्री की जीएसटी परिषद तय कर ले कि देश भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर भी सिंगल टैक्स लगाया जाए, तो क्या हो जाएगा? दरअसल सीधे सीधे 15 से 30 रुपए प्रति लीटर की राहत पेट्रोल और डीजल पे मिल जाएगी। 10 से 20 रुपए की राहत डीजल पे मिल जाएंगी, और तो और कुछ राज्यों को इसका लाभ भी होगा। केंद्र सरकार की आय पर भी कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन असर पड़ेगा। पहले जानते हैं अभी कैसे तय हो रही है पेट्रोल डीजल की कीमत। इंडियन ऑयल के बड़े आंकड़े देखें तो पेट्रोल डीजल ज्यादा महंगा नहीं है। दिल्ली में पेट्रोल 33 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर और डीजल जो है 35 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर के हैं। डीलर की कमीशन जोड़ दे उसमें तो पेट्रोल पर 3 रुपए 69 पैसे जो पेट्रोल पर है, और डीजल पर 2 रुपए 51 पैसे डीलर कमीशन दिए जाते हैं। इस पर केंद्र और राज्यों की सरकार का टैक्स इतना ज्यादा है कि कीमत बढ़कर 100 रुपए के आंकड़े को छू रही है। दरअसल जितनी बेस प्राइस है उसके मुकाबले 2 गुना टैक्स वसूला जा रहा है। इस समय पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं है, इस वजह से हर राज्य में अलग अलग टैक्स वसूला जा रहा है। केंद्र का टैक्स अलग, राज्य का टैक्स अलग।
अब समझते हैं कि इसका गणित क्या है। गणित सबसे पहले हम जानते हैं कि बेस प्राइस क्या है। और जब मोदी जी 2014 में, यानी मोदी जी की सरकार, बीजेपी सरकार आई थी, तो बेस प्राइस क्या था और इस समय क्या है, इसके अलावा केंद्र सरकार का टैक्स क्या है, डीलर कमीशन क्या है, राज्य का टैक्स क्या है, दिल्ली में इस समय की कीमत क्या है और उस समय कीमत क्या था। तो सबसे पहले जानते हैं कि बेस प्राइस 2014 मई की बात करें तो उस समय 47 रुपये 13 पैसे था, जो कि पेट्रोल का था। और 2021 में बढ़कर 33 रुपये 54 पैसे हो गया। अगर डीजल की बेस प्राइस की बात करें तो मई 2014 में 44 रुपये 45 पैसे था और मार्च 2021 में डीजल की बेस प्राइस कम होकर 35 रुपये 22 पैसे हो गए। केंद्र के टैक्स की बात करें तो 2014 में 10 रुपये 38 पैसे पर लीटर के हिसाब से केंद्र का टैक्स था, जो कि 2021 में बढ़कर 32 रुपये 90 पैसे हो गया। इसी प्रकार डीजल में 4 रुपये 52 पैसे 2014 में टैक्स लिया जाता था, जो कि अब 31 रुपये 80 पैसे लिया जा रहा है, यानी कि 8 चौक 32 कहेंगे तो 8 गुना ज्यादा। डीलर कमीशन की बात करें तो इसमें भी बहुत बदलाव हुई है। उस समय 2014 में 2 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर और 1 रुपये 19 पैसे डीजल पे दिए जाते थे, लेकिन 2021 में ये रेट बढ़कर 3 रुपये 59 पैसे पेट्रोल पर और 2 रुपये 51 पैसे डीजल पे हो गया। राज्य के टैक्स की बात करें तो राज्य के टैक्स में 11 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से 2014 में लिया जाता था डीजल पेट्रोल के ऊपर, और डीजल के ऊपर 6 रुपये 55 पैसे के हिसाब से, जो कि 2021 में बढ़कर 21 रुपये 4 पैसे पेट्रोल पर लिए जा रहे हैं और 11 रुपये 54 पैसे डीजल पे लिया जा रहा है, यानी कि इसमें भी 100% की वृद्धि के आसपास है। दिल्ली की में इस समय की अगर कीमत की बात करें, उस समय की कीमत की बात करें तो उस समय 2014 में 71 रुपये 41 पैसे की पेट्रोल था और 56 रुपये 71 पैसे डीजल था प्रति लीटर। और इस समय बात करें 2021 की, तो 2021 में 91 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल है और 81 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल है। यह मार्च यह सारे डाटा 1 मार्च को दिल्ली से प्रभावी दरें सोर्स पीएसीसी IQL SBI रिसर्च के हिसाब से। अब पूरे देश में अगर एक जैसे जीएसटी लगता है तो इससे दिक्कत क्या है। जब जीएसटी लागू हुआ तो कहा गया कि पूरे देश में एक सा टैक्स लगेगा, लगा भी, पर पेट्रोल डीजल आबकारी शराब को छोड़ दिया गया। कहा गया कि राज्यों को कुछ न कुछ अधिकार मिलना चाहिए। राज्य को विकास कार्यों पर खर्च की आवश्यकता होती है और इसके लिए पैसा पेट्रोल डीजल से मिलने वाले वैट से ही जुटाया जा सकता है। पहले तो कहा गया था कि जल्द ही आम सहमति बनाई जाएगी, पर फिर कुछ राज्य के विरोध की वजह से फैसला टलता रहा। एसबीआई की रिसर्च टीम का आकलन है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बजट प्रस्ताव में पेट्रोल डीजल पर टैक्स को से जो कमाई की उम्मीद है कि जीएसटी उसमें अड़चने ला सकता है। पर हकीकत यह है कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने वाला है। सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कम आएगा, यानी कि जीडीपी का महज 0.4% कलेक्शन कम होगा। पर आम लोगों को जरूर पेट्रोल और पर 10 से 30 रुपए प्रति लीटर तक की राहत मिलेगी। अब जानते हैं अगर पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगा तो क्या होगा। पेट्रोल डीजल पर की कीमतों में आएगी 13 से 20 रुपए की कमी। अगर क्रूड ऑयल की इस समय की बात करें तो क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो $60 प्रति बैरल है। अब जानते हैं कि $1 की कीमत 73 रुपये है और एक बैरल जो है उस एक बैरल में 159 लीटर पेट्रोल होता है जो कच्चा तेल है। उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अगर लगा देती है तो 7 रुपये 25 पैसे पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल है और 3 रुपये 82 पैसे 7 रुपये 25 पैसे के हिसाब से डीजल है और 3 रुपये 82 पैसे पेट्रोल है। इसके अलावा राज्य सरकार अपना सेस लगाती है, उसके ऊपर राज्य सरकार केंद्र सरकार की सेस लगती है 30 रुपये पेट्रोल पर और 20 रुपये डीजल पर। ये अलग से सेस है अगर जीएसटी के अलावा। तो ये हो जाता है 30 रुपये पेट्रोल और 20 रुपये डीजल, केंद्र और राज्य के बराबरी का हिस्सा। इसके अलावा जीएसटी 28% अगर लगाते हैं तो 14% केंद्र और 14% राज्य को। अगर ये सब लग जाता है तो लगभग 70 रुपये 71 जो भी बताया जा रहा है 75 रुपये के आसपास की पेट्रोल बन जाएगा और इसे 68 रुपये के आसपास का डीजल बन जाएगा। तो दिल्ली में इस हिसाब से 16 रुपये सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल 13 रुपये सस्ता हो सकता है। अन्य राज्यों में यहाँ अंतर 10 रुपये से 25 रुपये तक हो सकते हैं।
अब ये देखिए कि क्या सभी राज्यों को नुकसान होगा या कुछ राज्य को प्रॉफिट भी होगा, जैसा कि अनुमान है। कि महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य उसमें नुकसान हो सकते हैं। अलग-अलग राज्यों में लागू वैट की दरें देखें तो करीब 19 राज्यों में 10 से 12,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान होगा। इन राज्यों में पेट्रोल, डीजल पर टैक्स कितना ज़्यादा वसूला जा रहा है कि लोग परेशान हैं और पेट्रोल की कीमत सेंचुरी लगा चुकी है। इनमें प्रमुख सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता है, महाराष्ट्र है, जहाँ 2 तरह की कर व्यवस्था पेट्रोल, डीजल के लिए लागू है। अगर जीएसटी लागू हुआ तो पूरे देश में एक ही टैक्स वसूला जाएगा और उससे करीब 10,424 करोड़ रुपए का नुकसान महाराष्ट्र सरकार को होगा। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात जैसे 11 राज्य ऐसे हैं, जहाँ पेट्रोल, डीजल पर वसूला जाने वाला टैक्स तुलनात्मक रूप से कम है। ऐसे ही पेट्रोल, डीजल को जीएसटी में लाने से इन राज्यों की आय में इजाफा होगा। यह संख्या लगभग 12 करोड़ रुपए से 2500 करोड़ रुपए तक के बीच होंगी।